यहाँ पे आपने किसानों से भी चर्चा की है, उनकी समस्याएं कहीं मतलब पानी की हो गई, साफ सफाई की वगैरह, उन्होंने बताइए किस प्रकार निर्देश देंगे। पानी की, साफ़ सफाई की और कुछ नए शेड बनवाने की। और जो शेड है वहाँ पे पूरा लाइन मार्कअप करने का, ये सब कुछ उन्होंने अपनी बात बताई है, जिसने मंडी प्रशासन को निर्देशित कर दिया है क्या है कि इस व्यवस्था को सुचारू करके। सर एक और जो मेन समस्या है वो है कि यहाँ पे जो हमाल रहते हैं वो व्यापारी से भी रुपये लेते हैं और किसानों से भी लेते हैं, उसको लेकर क्या निर्देश रहेंगे। पाल में पहले से बिछा देते हैं सर, और फिर बाद में आके बोलते किसान को। इस पे भी सही उचित व्यवस्था की जाएगी, जो उचित योग्य फीस होती है वही मांग की जाए। इसके अलावा अतिरिक्त कोई राशि किसानों से ना मांग की जाए, इसका तो सुनिश्चित किया जाए। सर आप मंडी घूमे, मंडी में आपने क्या देखा, किस तरह की खामियां देखी सामने आई किसानों की वजह रहा? आप लगातार पूरी मंडियाँ घूमे हैं, किस तरह से आपने मंडी सचिव को निर्देश दिए? मंडी का हमने, जैसे मैंने बताया, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये आज हम प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या उचित व्यवस्थाएं हैं वो हम देखना चाह रहे हैं कि आगे की स्थिति में हमें करें, ताकि किसान और व्यापारियों को फ़ायदा हो। और वैसे किसान के दृष्टिकोण से ज़्यादा देख रहे हैं कि जब किसान बाहर से अपनी उपज लेकर आते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई समस्या होना चाहिए, उनके ठहरने की समस्या, उनके पानी की, और यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। जहाँ पे उनको अपने शेड है, जहाँ पे उनको अपनी उपज बेचनी है, वहाँ पे भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। थैंक यू। मुंडी के फल आए हैं, क्वालिटी की बात करें तो शानदार क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा माल है। और इसमें खुशबू मैंने देखी तो वो अक्कर करा की जैसी आ रही थी, दिखते भी उसी प्रकार के हैं जो ईरानी अक्कर होता है, करा होता है, उस प्रकार के दिखने को मिलते हैं। ये एक कट्टे ही है, कितना वजन होगा? 40 30-35 प्लस आसपास होगा। ये देख सकते हो, गोरख मुंडी के बीज हैं। इसी के पास आप पंचांग भी देखो, इसका जो पंचांग होता है जिसमें पूरा फल है, यानी कि फल नहीं बोलूँगा, मतलब पूरा पेड़ है जिसमें आपको जड़ भी देखने को मिल जाएगी, तना भी देखने को मिलेगा, और जो फल होते हैं वो भी साथ में देखने को मिल जाएंगे। पूरा पंचांग बना के लेके आए हैं, 2 कट्टे हैं और ये बिका है 4000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। आप लेके आओगे और भाव कम हो जाएगा तो इसका कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि भाव ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। उसी के पास मैं आपको 2 चीज़ें और दिखाता हूँ। इधर ये देखो आप, धतूरे के बीज हैं। जो धतूरा होता है शिव जी के ऊपर जो चढ़ाया जाता है पूरा, उसके बीज ही बिकते हैं सिर्फ। उसका ना तो पंचांग बिकता है और ना ही उसका फल बिकता है, उसके सिर्फ बीज बिकते हैं। तो बीज लेके आना आप। और ये आज बिके हैं 14,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और इसके भाव भी बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि कभी ये 9,000 बिकता है, कभी 8,000 बिकता है, और आज ही बिका है 14,500 रुपये, यानी कि 145 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और आप इधर एक और देखो, नागर मोता भी है, ये सूखा हुआ है, इस कारण इनका भाव अच्छा मिला है। लेकिन अगर आप इस प्रकार का गीला माल लेके आओगे जिसमें ये दूसरी बाहरी जो जड़ें हैं, ये देखो, ये वाली जड़ें इतनी ज़्यादा होगी और माल गीला होगा तो इसकी रेट आपको 1000 के आसपास आ जाएगी। लेकिन आज ये बिका है 3900 ही नहीं, 3900 3,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है ये। बाकी माल आप ध्यान रखना कि ये मूछें जितनी कम होगी उतना अच्छा रेट आपको मिलेगा। 3,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। सूखी हुई कंटावली, गीली कंटावली की देखो पूरी पिकअप भर के लेके आए हैं, ये अपने किसान भाई लेके आए हैं। और ये सामने जो सूखा हुआ माल है ये बिकाया आज 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 26 रुपये किलो के हिसाब से बिका है। सूखा है, इस कारण इनका अच्छा भाव मिला है। और नीचे कुट्टी भी कर रखी है इन्होंने, नीचे पूरा कुट्टी वाला माल है, यानी कि इसको पूरे टुकड़े करके लेके आए हैं, इस कारण इनको भाव थोड़ा ठीक मिला है। कल आपने हमारा वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको देखा होगा कि वो 3,000 और 3100 भी बिका था माल, वो भी पूरी तरह से सूखा था, लेकिन उसमें डोडिया भी पूरी तरह से सूखी हुई थी। इसमें हल्की फुल्की आपको गीली डोडिया भी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा एक और गीले माल की भी पिकअप है पूरी, देखो ये गीला माल है, इस कारण इसमें भाव में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। और ये वाला लोड बिका है सिर्फ 850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। देख सकते हो आप भाव में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पूरा गीला माल है, इस कारण थोड़ा भाव कम मिला है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। और माल की वजन की बात करूँ मैं तो दोनों पिकअप है, ये पूरी भरी हुई है और ये भी भरी हुई है, इधर भी भरी हुई है। कम से कम 2 से 3 टन माल आराम से है, यानी कि 20 से 30 क्विंटल माल है ये। और ये बिका है 850, और वो सूखा वाला बिका है 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये अपने भैया लेके आए। राम राम भैया। राम राम भैया। क्या नाम है अपना? सरवन दास। सरवन जी, कौन से गांव से? मांडल के पास में खातन खेड़ी गांव। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर। 150 किलोमीटर से। तो भाव कैसे लगे? बिल्कुल ठीक लगा दी। ठीक है भैया, धन्यवाद। चिरायता बीज और ये रामा तुलसी, देखो रामा तुलसी के बीज भी आए हैं, क्वालिटी दिखा देता हूँ दोनों की। मैं पहले किसान से बात करते हैं अपन। ये अपने भैया लेके आए। राम राम भैया। राम राम सर। क्या नाम है अपना? महेश राठौर, नंदावता। कितने दूर से आए हो आप? मैं 50 किलोमीटर। अपने पास वाले ही हो आप तो? हाँ, तो आप इसकी खेती कितने साल से कर रहे हो? ये तो 7-8 साल हो गए। 7-8 दोनों खेतियाँ? दोनों चीज़ में तो वैसे अच्छी खेती है? बहुत बढ़िया, बारिश की फसल है। अच्छा, दोनों बारिश की फसल है। दोनों बारिश की फसल है। तो ये आज आपने बेचे क्यों बीज? ये थोड़ा पुराना हो गया। अच्छा, उगेगा नहीं ऐसा? कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इनकी गारंटी नहीं है, इस कारण आपने बेचा है। क्या रेट बिका ये?
ये 45,000। देख सकते हो 45,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। चिरायता है, कालमेघ भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें मिट्टी के कण काफ़ी आते हैं ना। जी बिल्कुल आते हो। तो इसमें अगर आप अच्छा माल ले कोई तो उसकी क्या पहचान रहती है? थोड़ा कम आता है और थोड़ा चमक वाला रहता है, थोड़ा उसमें कलर अच्छा है। कलर अच्छा रहता है। तो लोग कोई लेना चाहे तो आपके पास बीज हैं अभी? जी मिल जाएगा, नंदा होता ठीक है, तो इनके कभी किसी को नंबर चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये 45,000 बिके ना जी। 45,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। कालमेघ के बीज एक कट्टे ही है। और इसके पास आपको एक और लोड दिखेंगे। ये क्या रामा तुलसी है ना? जी ये रामा तुलसी के बीज है। क्वालिटी देखो आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये भी कोई गारंटी नहीं होगी इनकी में ना? हाँ ये भी गए साल का ही है। अच्छा, पुराना वाली है भी। ये क्या भाव गया? ये 32,500। 32,500। देखो 32,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, यानी कि 325 रुपये प्रति किलो के हिसाब से काफ़ी अच्छा माल है। वैसे वजन भी ठीक है। इसमें कितना क्विंटल माल होगा दोनों मिला के? ये है 80 किलो लगभग, ये है 40 किलो ये। ये 80 किलो हो रही है, 40 किलो के आसपास है। जी। तो ठीक है भाई, एक बीघे में कितना उपज निकल जाती है अपनी, अगर इसकी बात करें रामा की? पत्ती निकलती है इसकी 4-5 कुंटल। 5 क्विंटल पत्ती निकलती है, जो पंचांग होता है वो। जी। और बीज? बीज तो लगभग 40 किलो 50 किलो 40-50 किलो, मतलब एक बीघे का बीज है ये। हाँ हाँ। और ये वाला कितना निकल जाता है अपने? ये भी लगभग 80 किलो एक बीघे का बीज निकलता है। हाँ, एक और से 2 पत्ती? बीघे में पत्ती निकलती है 15 कुंटल 18 कुंटल। 15-18 कुंटल, मतलब इसमें मेन पत्ती का प्रॉफिट है। प्रॉफिट वही है। ठीक है भैया, धन्यवाद। लाल मिर्ची का ये लोट 6,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। ये बारिश के कारण इसमें हल्की फुल्की नमी आ गई है, इस कारण भाव भी थोड़ा कम लग रहा है। वैसे नॉर्मली भाव भी इसका यही रहता है, ज़्यादा इसका मार्केट यहाँ पर नहीं है, इस कारण इसके भाव थोड़ा कम रहते हैं। लोड देखो आप, 6-7 बोरियों के आसपास माल है। 6,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है नीमच औषधि मंडी में। विलायती बबूल की फलियां हैं, ये नहीं बिकती है, इस बात का ध्यान रखना। पहले भी 2-3 बार आई है, मैंने 1-2 बार बोला भी था कि नहीं बिकती है, कोई लेके मत आना। फिर भी लेके आए किसान, कोई बात नहीं। एक कट्टे था, ज़्यादा माल लेके नहीं आए, इस कारण कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेके मत आना, नहीं बिकती है ये। विलायती बबूल बोलते हैं इसको। दूसरी वाली बबूल बिकती है, जो देसी बबूल होती है वो बिकती है, ये वाली नहीं बिकती है। इसके अलावा ये पीपल के फल भी नहीं बिक रहे हैं, तो ये भी कोई लेके मत आना। ये भी आधे कट्टा लेके आए, ज़्यादा माल लेके नहीं आए, ये भी ट्राई बेस पे लेके आए थे, इस कारण ऐसे नहीं बिके हैं और बिकते नहीं हैं, तो लेके मत आना। और हिंगोट देखो सामने, हिंगोट ये बिके हैं 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 10 रुपये किलो के हिसाब से। क्वालिटी तो अच्छी है, पूरी तरह से सूखा हुआ है, बारिश गिरने बाद भी इनमें ज़्यादा नमी नहीं आई है, अच्छा माल है। उसी के अलावा आप आंकड़े के फूल देखो, ये बिके हैं 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। एक बोरे, ये एक नहीं 2 बोरे, उधर एक और बड़ा है वो, 2 बोरे हैं 3,500 रुपये, 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके। इसी के पास सेमल के फूल देख सकते हो, 3 बोरे हैं। और ये आज नीमच औषधि मंडी बिके 2,899 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 2,900 रुपये में 1 रुपये कम है। भाव ठीक मिला है, लेकिन इसमें बोरों में थोड़ा अंतर है। जैसे ये वाले, इनमें कलर अच्छा है दोनों में, इसमें थोड़ा काला कलर है, लेकिन सभी का भाव साथ में रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपके माल में हल्कापन होगा तो आपकी रेट नहीं मिलेगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। ये 2,899 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से के। और आप अमलताज की फलियों का लोड भी देख पा होंगे सामने, ये भी 2 बोरे ही हैं, ये बिके हैं 970 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। डंकी माल नहीं है इनमें, वैसे डंकी माल बहुत जल्दी होता है ये, इस बात का अगर आप स्टोर करके रखना चाह रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये माल बहुत ही जल्दी डंकी होता है। 970 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके फलियाँ। और इसी के पास ये नीम की पत्तियाँ भी है, ये हल्की क्वालिटी है और इसमें आपको लकड़ियाँ का भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और हल्की फुल्की आपको नमी टाइप में माल भी देखने को मिल जाएगा, नमी वाला माल है। देखो आप, सील आ रखी है पूरे में। और ये बिका है सिर्फ 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और आगे एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक नहीं 2 चीज़ें हैं। ये बिके हैं 28,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। शतावरी है सफ़ेद वाली। और माल की बात करूँ तो माल 3 से 4 क्विंटल के आसपास है। ये अपने भैया लेके आते रहते हैं। राम राम भैया, तो क्या भाव बिका जी? ये अच्छा 28,800 बिका। भाव ठीक है अभी? अच्छा ठीक है। ये देख सकते हो सामने एक और लोट है, ये गीली वाली शतावरी है। इन्होंने इसमें मेहनत नहीं की है, पूरी गीली जैसे ही निकाली अंदर ज़मीन से वैसी की वैसी उठा के लेके आ गए हैं। सिर्फ इसकी जो ये गुच्छा होता है, गुच्छे को थोड़े अलग अलग बांट के लेके आ गए। बाकी गीला माल आप लेके आओगे तो आपको काट ही जाएगा, क्योंकि गीला माल सिर्फ बिकता है, ये बिका है 2,900 रुपये। देख सकते हो आप कितना कम बढ़ गया, 100% भाव कम पड़ चुका है। वो बिका है 28,800 और ये बिका है 2,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसी के पास आप एक और शतावरी का लोड देखो, ये इन्होंने सुखा रखी थी धूप में, यानी कि इस प्रकार उसको छोल के इसको धूप में सुखा रखी थी, लेकिन पानी गिर गया, इस कारण इसका कलर थोड़ा बिगड़ गया है। वैसे वजन तो अभी भी ठीक है इसमें। और ये बिका है क्या भाव गया था भूल गया मैं, 26,200 रुपये, 26,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। तो भाइयों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ लगी हो जो मेरे को रोज़ कवर करनी चाहिए और आपके पास पड़ी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते। तो आप कमेंट में बताते रहना कि मेरे को इस फसल का भाव जानना है, तो मैं आपको अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो फसल का भाव आपको बता दूँ। तो फटाफट कमेंट करो आपको किस फसल का भाव जानना है।
और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारे वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक आते रहें, आपको हमारा वीडियो रोजाना ढूंढना ना पड़े। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।